अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मैं बाबा को, अवतार मेहर बाबा को जानते हुए 5 साल, फरवरी 14 को, इसी साल फरवरी 14 को मेरे पूरा 50 साल हो गया बाबा का नाम सुन के। मेरे को फरवरी 14 1971 में मैरिज हुआ। मैं आंध्रा को बिलोंग करती हूँ। तो मेरा हस्बैंड डीवी आनंदराव है। वो ना जीएसएन मूर्ति साहब के पास में रहते थे। तो उनके थ्रू उनको बाबा के बारे में जाना है। तो बाबा को उन्होंने पूजा करता था। उसी दिन जैसे शादी मेरे हुई है, शादी के मंडप में बाबा का फोटो लाके रखे हैं। तो सबने हमारे आंध्रा में एक एसवी रंगाराव करके एक एक्टर है, उनके जैसे बाबा दिख रहे करके सबने, हमारा रिश्तेदार, उनका घर से हमारा घर से, दोनों परिवार से रिश्तेदार सबने बोले अरे ये कैसे पागल है, ये एक्टर को पूजा करता है। तो तभी भी उन्होंने मुंह नहीं खोले, ये भगवान है, ये अवतार है, कुछ नहीं बोले हैं। फिर मेरे से शादी वगैरह हो गया। उन दिनों में तो बहुत ये होती थी ना, लड़का लड़की देखते भी नहीं थे। तो शादी वगैरह है, मैं ससुराल आई। ससुराल में मेरे को बताया ये भगवान है, मैं इनको ही मानता हूँ। अच्छा ठीक है। तो मैंने सोचा हाँ चलो भगवान है। ऐसे मैं इतना मेरे को नहीं था। मेरे को उन टाइम में 15 साल पूरा हुए थे। 16 में आई थी, तभी शादी हुआ था। इतना मेरे को ना उसी टाइम में तेलुगु आती थी, ना हिंदी आती थी, ना इंग्लिश ज्यादा तरह से आता था, कुछ भी नहीं आता था। खाली उड़ीसा का मैं हूँ, उड़िया भाषा ही आती थी। तो इन्होंने आंध्रा की है, तो इनको तेलुगु आती थी, मेरे को नहीं आती थी। तो हम जैसे कोशिश का पिक्चर में जैसे बात करते थे ऐसे ही मेरे होता था। तो मेरे को समझ में आती थी कि घर में मेरे, हम साउथ इंडियन बिलोंग करते हैं, तो घर में बात करते थे तो मेरे को समझ में आती थी, बोल नहीं पाती थी। तो ऐसे ऐसे हुआ, मैं चेन्नई चली गई। उनका उन्होंने उसी टाइम में चेन्नई में जॉब करते थे। तो चेन्नई गई। चेन्नई में तो मेरे को तमिल बिल्कुल नहीं आती थी। सिर्फ एक ही रूम था। उस रूम में मैं तो बहुत बड़ा घर से निकली गई। फिर मेरे के एक रूम में तो मैं पागल जैसे हो गई। फिर मेरे को लगा ये एक रूम में कैसे रहूं, इसमें खाना पकाना, इसमें ये करना वो करना। ये तो बोलता है मैं भगवान को मानता हूँ, ये करता। किसी दिन भी मैंने नहीं देखा इन्होंने कोई ना भगवान का प्रेयर करते हैं, ना पूजा करते हैं, ना पाठ करते हैं, कुछ भी नहीं है। घर में मैं जब भी आई उसी रूम में, तो मैं पूजा करने लगी तो मेरे से लड़ाई झगड़ा करने लगे। तभी मेरे को 1 मंथ भी नहीं हुआ था मैरिज होके। तब बोले ये घर में पूजा वगैरह नहीं चलेगा, ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं तो ब्राह्मण घर का बिलोंग करती थी। मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा तो मेरे छोटे में गुजर गए थे। तो मेरे मम्मी हमारे को सिखाया था क्या, उठते ही नहा धो, फिर पूजा पाठ करके, चाय हो कॉफी हो चाहे दूध हो, जो भी लेना है तभी लेना है। तभी हमारे, मैं ये सोचती थी ऐसे क्या होता है, भगवान ऐसे कौन सा भगवान है जो मुझे पूजा पाठ नहीं करना है, ये करना नहीं है, वो करना है ना, नहाना नहीं, पानी नहीं आती थी। चेन्नई में पानी का मुश्किल था, पानी नहीं आता था, बोलते नहाना नहीं है। तो मैं ये बड़ी हैरान हो जाती थी। अरे भाई ये पानी नहीं है तो मैं कैसे नहाऊंगा, नहीं है खाना कैसे बनाऊं, क्या करूं। नहीं नहीं ऐसे ही करना है ना। रात को हमारे यहाँ रात को कपड़े तो बदल के सोते, रात को सो के उठते थे कपड़े बदल लेते हैं, वो कपड़े भी नहीं बदलना, ये सब ऐसे करते थे। तो मेरे हमारे को बहुत झगड़ा होती थी दोनों के बीच में। ना वो मेरे बात अंडरस्टैंड कर पाते थे, ना मैं उनका बात अंडरस्टैंड कर पाते थे। भगवान है, भगवान है तो ये सब करना ही पड़ेगा, मैं बोलती थी। उन्होंने कभी नहीं माना है। तो शायद कल मैं ये देखती थी, कभी ये भगवान का हाथ जोड़ेंगे, कभी नहीं जोड़ते थे। तो उनको कुछ अच्छा हो जाता था। आज तो भगवान मेरे को दिखाई दिए हैं। तो मैंने कहा था कैसे दिखाई दिया है, तो बोलते हैं आज मैं जो सोचा था हो गया है। क्या सोचा था, आज मेरे को मंथली पेमेंट हो गई है। तो मेरे को ये था मंथली पेमेंट तो होना ही था, चाहे अपने गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको होना ही था। कैसे ये ऐसे छोटे छोटे बात में उन्होंने मिराकल बताते थे, मेरे को समझ में नहीं आते थे। मैं बड़ा हैरान होती। ये बीच में है ना
हमारा फाइनेंशियल बड़ा मुश्किल था इनके पास में। ना मेरे ससुराल वाले बड़े पैसे वाले जो मैं ससुराल को बता सकती हूँ। मेरे ससुर भी नहीं थे, मैं सास अकेले थी, ये लोग 5 भाई थे, सब अपना अपना पैरों में खड़े हुए हैं, तो किसी के पास में सब ऐसे ही है, तो किसी को बताने वाले नहीं है। मेरे मम्मी ने बताई कि भेजी थी, तुम्हारे घर में जो भी होगा तुमने सहना है, ना किसी को बताओगे ना कुछ करोगे, तुम्हारा घर तुम ही लीड करना है। तो ये बात मेरे को खटकती थी, मेरे मम्मी को बता नहीं पाती थी, मेरे दीदी लोगों को बता नहीं पाती थी, मेरे भाई लोगों को बता नहीं पाती थी। ऐसे होती थी, हमारा दोनों के बीच में इतनी लड़ाई झगड़ा होती थी। चला वो बाबा ही शायद आज मैं समझती हूँ वो बाबा ही कराए हैं। तो उन्होंने कोई ना उनको कोई फ्रेंड्स है, ना कोई रिलेटिव्स है, ना कोई रिलेटिव्स को बुलाना, कुछ भी नहीं था। हमारे घर में सब आना जाना ये सब होता था। बहुत मेरे मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली उन्होंने बहुत मेरे को ये किया। फिर एक दिन है ना मूर्ति साहब आए हैं, मूर्ति साहब आके मैंने बोला ये से कैसे भगवान है, ये तब बताए हैं। अरे ये बाबा को नहीं मानती है, हम लोग ब्राह्मण है, वो लोग अलग से है, ये धीरे धीरे मानेगी, तू इनके पीछे मत पड़ना, जो करना चाहती है उसको करने देना। उनके सामने हाँ बोल दिए हैं। वो जब भी 3-4 बार आए हमारे घर में, वो इसे सामने बोलते थे, हाँ करके बोलते थे। फिर वो चले जाने के बाद वही जैसे कि तैसा करते थे। मेरे को ना इतनी पागल हुई थी, 71 से लेके मैं 79 तक बहुत तंग किए हैं मेरे को, इतना तंग किए, इतना तंग किए, मैं बता नहीं पाते हैं, मैं सह मेरे को ही पता है। फिर इस बीच में मेरे के 2 बच्चे भी हो गए, मेरे मम्मी के घर जाके आई, मेरे सब कुछ हो गया, मैं घर में बताए भी नहीं है ऐसे ऐसे करके। फिर ऐसे चलती थी। एक दिन है ना 1980 में, शायद 81 में उन्होंने हाँ ये बीच में मैंने टीके रामानुजम साहब, उन्होंने चेन्नई में रहते थे, उनके घर में मेरे को एक बार लेके गए। तो टीके रामानुजन साहब ने बताया मेरे को ये भगवान है, ही इज गॉड, यू बिलीव हिम। तो मैंने कहा ये सब बोलते हैं। तो उनका जो मोहना थी, मोहना के 2 लड़कियां थी, एक लड़का था मेरे शायद मेरे से थोड़े से छोटे होंगे मगर इतने ही एज थे, और साथ में कुक्कू भी थी उनके घर में। तो उन्होंने मेरे को ये सब बताया है, भगवान का ये बताया। मैंने सोचा ये लोग इतना अच्छे हैं, ये मेरे हस्बैंड ऐसे क्यों है, बाबा को मानते हैं, बोलते हैं ये लोग भी बाबा को मानते हैं, ये लोग इतना अच्छे हैं, फिर ये ऐसे क्यों है, मेरे को ये एक डाउट था। फिर उन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया बाबा का बर्थडे, मेरे को इतना भी पता नहीं था। उन्होंने तमिल में बोलते थे, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलते थे, इंग्लिश में जो बोलते थे मेरे को समझ में आते, तमिल में मुझे नहीं आते थे। फिर उन्होंने मेरे को बताया है, तुमने जाके मेरे एक एड्रेस वगैरह लिख के उसमें बस का खर्चा देके उन्होंने बोला कि ये सब इन्विटेशन आप बांट के आना। तो मैं ऐसे ही गई, बांट के आई, सब हो गया, प्रोग्राम हो गया, सब हो गया, हम घर पे आ गए। फिर उस टाइम में उन्होंने आरवी जगदंड का हमारे का एड्रेस दिए हैं। तो ये हमारे घर के 2 किलोमीटर के दूर में रहते थे आरवी जगदंड। तो उसी टाइम में हम लोग उनके घर गए। उनके घर जाने के बाद में उन्होंने भी ये बताया है बाबा का, ये बाबा ये है, भगवान है, हम इनको मानते हैं, आप भी मानो, ये सब कह रहे। तो मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे होती है तो क्या बात है। तो बोलते हैं नहीं नहीं, वो जो करता है करने देना, तुम अपने से मानना। तो मेरे को नहीं लगता था मैं मानूं, मैं बाबा से मैं बड़ा नाराज थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, बाबा का नाम लेते ही मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ती थी। फिर ऐसे हो गया। फिर घर में तो हर रोज डेली ऐसे जैसे भगवान के ऊपर में फूल चढ़ाना भूल जाए कोई, मगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा का कोई अंत नहीं था। ये बात नहीं है, हर बातों में, हर चीजों में, हर ये में उन्होंने मेरे को बहुत टार्चर करते थे, बहुत मतलब इतना मैं नहीं, अभी बड़ी हो गई, इनका दूसरे का बोलना नहीं चाहिए, इतना बहुत होता था। तो मैं एक दिन सोचा 82 में 81 लास्ट में मैं बाबा से पूछा, इतना 1 महीना में इतनी तंग उठाई, मेरे को लगा मैं मर जाऊं नहीं तो इनको मार दो।
इस स्टेज में मैं आ गई थी। तो सोची मैंने, अरे मैं मार दूं, मैं मर जाऊं तब बच्चे को कौन देखेगा, फिर कौन कमाए के खिलाएगा, मैं तो कुछ कमाती नहीं हूँ। फिर उसी टाइम में जैसे मैं बोली उस दिन रात को, 1 महीना इतना तंग होने के बाद में मैंने बाबा का फोटो हमारे घर में एक था, उसी फोटो में एक मार हाथ में मारा तो फोटो का ग्लास टूट गई है। टूट जाने के बाद में 2-3 दिन के बाद मेरे को ऐसे लगा, मैं रात को सोई तो मैं बाबा से बोला था, बाबा मेरे को चेंज कर दो, नहीं तो उनका सच्ची अवतार है तो मेरे को चेंज करो, नहीं तो उनको चेंज कर दो। तो उसी में करके एक मार मारा था तो ग्लास पूरा चूर चूर हो गई। फिर 2 दिन के बाद मैं रात को सोई थी, एक बाल खुले बाल से एक आदमी, बड़ा सुंदर सा आदमी आके, मतलब मैं जो फोटो देखी थी वो फोटो में नहीं है, दूसरे फोटो से बहुत सुंदर आदमी आके मेरे को सिर में हाथ फेर के बोले, मैं हूँ, तुम मत डरो, तुम्हारा साथ में हूँ। तो मैं आँख खोल के देखी तो मेरे पास में कोई नहीं है, मेरे 2 बच्चे सोए हैं। तो मेरे बड़ा परेशान हो गए। बाद में मेरे को कौन आके मेरे सिर में हाथ लगाया, कौन आके मेरे सिर में हाथ लगाया। शायद मैंने रात को फिर मेरे को लगा शायद मैंने बाबा का फोटो तोड़ दिया, तो बाबा ने शायद आए हैं। मैंने पूछा था, आप सच्ची अवतार मेहर बाबा हो तो अवतार हो तो मेरे को चेंज करना, इसलिए शायद बाबा ने हो गए करके मैंने उसी टाइम में सोचा, हाँ ये बाबा है, नहीं तो मैं तुम्हारा साथ हूँ कौन बोलेगा करके। फिर मैंने तभी से मैंने थोड़ा सा बाबा का प्रेयर करना शुरू कर दिया। उन्होंने नहीं करने से करना ही करने देना, मैं नहीं करूँगी करके मैं धीरे धीरे एक एक बार वो इंग्लिश प्रेयर से थोड़ा बहुत करने लगी। फिर मेरे मन नहीं मानता था, फिर वही तो बाबा तो एक झटका में कोई कुछ नहीं देते हैं, तो फिर वही तकलीफ, वही मुसीबत वही रहता था। तो ये वही टॉर्चर, वही फाइनेंशियल ट्रबल, फिजिकली मेंटली सब ट्रबल्स था। तो मैं कहते ये तो बाबा नहीं होंगे, ऐसे ऐसे मेरे आगे पीछे ऐसे होते थे। फिर मैंने तभी भी ऐसे होते हुए भी मेरे को मन में थोड़ा धैर्य था आ गया, हाँ हमने लीड कर सकते हैं, ये दुनियादारी है, हम इनको जवाब दे सकते हैं। मैं तभी से इनके ऊपर चिढ़ने लगी हूँ। तब तक है ना, मैं कभी उनको कोई ज्यादा डांट नहीं लगाई, मैं कुछ वो जो करते थे वो सह लेती थी। उसके बाद मैंने उनके ऊपर में चिल्लाने लगी। धीरे बाबा का उसी टाइम में 82 में मैं हमारे को जोगदंड साहब ने बोले चलो मेहराबाद चलते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास में तक पैसा नहीं है, हम कैसे जाएंगे। तो बोलता आप पैसा की चिंता करिए मत, छोड़ो हम लोग आपको ले जाएंगे। तो उनको उसी टाइम में एक छोटा सा लड़का था, उसका कोई टिकट नहीं था, मेरे भी छोटा सा लड़का था, उसका टिकट नहीं था। मेरे बड़ा लड़का को मेरे को उनको उन्होंने टिकट दिए, हम गए। उधर जाने के बाद में इनका तो कोई बाबा लवर है या इनका कोई भी जान पहचान नहीं था। तो इधर सब आते थे, एक दूसरे को आलिंगन देते थे, एक दूसरे से बड़े प्यार से बात करते थे। तो मैं सोचा था ये भाई ये तो इनको कोई समझ में नहीं आता। बाबा इतने लोग जानते हैं आपको, ये हमारे को क्यों कोई नहीं जानता है, हमारे को कोई क्यों आलिंगन नहीं देता है, ऐसे मैं सोचती थी। ऐसे सोचती थी नहीं। फिर सुबह हम सुबह उठे थे, नहीं सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 8-9 ओ क्लॉक को मेहराबाद आए थे। मेहराबाद में वो आलोबाजी ये सब ने मेरे को जोगदंड साहब ने बताया, ये आलोबाजी है, ये भवकल्त्री है, बालनाट है। तभी मेरे माइंड में कोई नहीं था, मेरे को इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था ना, मेरे को कोई भी ध्यान भी नहीं था। फिर रात को 2 बजे मैं अकेले एक साउथ में तो सिल्क का साड़ी पहनते हैं, भगवान को पूजा करते तो कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहनते। मैं ऐसे ठंडी में बाबा के पास जाके माथा टेकी, बाबा का समाधि में माथा टेकी। मेरे को
ऐसे अनुभूति हुआ है जो आज तक मेरे दिल में है, मेरे शरीर में है। मैं उस ये कभी किसी को नहीं बता सकती हूँ मेरे को क्या हुआ क्या नहीं है। मेरे अंदर में एक वो अनुभूति मैं किसी को नहीं बोल सकती, मैं आज तक मैं उसको अनुभव करती हूँ। तो फिर बाद में मैं बाहर से आई तो रामानुजन साहब ने बोले, भाई आपने इतना जल्दी आ गया, तभी तो खुला ही था। तो मैंने उसी टाइम में मैंने टाइम भी नहीं देखा था, ऐसे आ गई। तो बोले ठीक है फिर चादर चढ़ाओ, एक लपसी वाला करके एक थे, उन्होंने बोला चादर चढ़ाओ। तो हमने चादर चढ़ा दिए। क्या करते हैं मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ऐसे बोलते हैं तो कर दिया है। इतना बाद में मेरे उधर से आ गए, घर पे आ गए, मैंने कहा नहीं बाबा कुछ है इसमें, अवतार पुरुष है। तो उन्होंने मेरे को इतना धैर्य देते हैं, इतना होती है। तो मैं धीरे 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 बाबा के यहाँ ढलने लगी, ऐसा ढलने लगी, मेरे अंदर धरा सा धैर्य आ गया है, साहस आ गया है। मैंने ट्यूशन किया, बच्चों को पढ़ाने लगी। फिर इतने में जोगदंड साहब ने घर का परिस्थिति सब देखते थे, उन्हें उनका पता था ये अच्छी है, इतना सहती है, करती है करके उन्होंने एक दिन मेरे को डॉक्टर वासुमती के पास लेके गए। डॉक्टर वासुमती ने मेरे को उनके पास आर के एडवर्टाइजमेंट में चेन्नई में मेरे को जॉब दिए है। तो उसमें ट्रांसलेटर का मैं जॉब करती थी, तो उसी में पैसा आती थी, तो वो भी खर्चा हो जाता था। ऐसे ऐसा हो गया। फिर मेरे बच्चों को है ना, मैंने सोचा इतना परेशान होते थे, इतना मैं नौकरी करती थी, उन्होंने नौकरी करने के बाद में क्या होती थी पैसा मेरे को पता नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा बच्चों के साथ यही शुरू ही था। कितना भी मैं बाबा का मानती, कितना भी उनको ये करने से भी उनका वही बदलती नहीं थी, उन्होंने बदलना नहीं चाहते थे। तो फिर मेरे बच्चों को मैंने मैंने बच्चे मेरे अच्छे पढ़ते थे, फिर भी मैंने बड़ा लड़का को बताया, हम बेटे तुम मिलिट्री में चले जाओ, आज के दिन ऐसा है कल क्या होगा हमारे को पता नहीं है, चलो आप भी बाबा के ये करता। फिर मेरे लड़का ने एक बार हाँ वो मिलिट्री में एयरफोर्स में चला गया, जाके आके जोगदंड साहब का घर गया बड़ौदा में, अहमदाबाद से बड़ौदा गया, छुट्टी में आया था तो गया, उधर देखा तो पढ़ा है एवरीथिंग एंड नथिंग। वो फटाफट आगे मेरे को बताया, मम्मी मम्मी पापा जो बोलते हैं सब गलत बोलते हैं, सिर्फ एक बाबा का मानते ये जरूर है, उन्होंने बाबा का मानते हैं, स्टंच लवर है, मगर बाबा जो कहे वो नहीं करते हैं। ये इनका जो तभी उसी टाइम में हमारे को ये डॉक्टर बोराचा साहब ने भी हमारे को मिले थे, उन्होंने उन्होंने भी इनको बहुत समझाया, लेडीज को ऐसे नहीं करना, तंग करना, जीएसएन मूर्ति भी समझाए, सब समझाए, कोई किसी का बात उन्होंने कदर ही नहीं किए है। उनका धोरणी उनका जैसे ही था, उन्होंने कोई चेंज होने के नाम ही नहीं लिए। तो मेरे लड़का ने बोला ऐसे ऐसे है मम्मी, पापा ने ऐसे बोलते हैं, नहाना नहीं है, धोना नहीं है, प्रेयर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये गलत है बात है मम्मी, जहाँ हम जाएंगे वहीं पानी नहीं होगा तो बिना नहाए हम बाबा का नाम ले सकते हैं, बाबा को कोई लेन देन नहीं है। ये सब मेरे बेटा ने मेरे को समझाया। तो मैंने कहा हाँ सर ये बताया ना, ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तो बाबा को मानती हूँ, उनको भी बताया बाबा का मानो। तो ये टोटली उस टाइम में मेरे को बाबा के ऊपर ये हो गया। फिर उसके बाद है ना, फिर भी इनका बड़ा लड़का चला गया, छोटा भी मेरे साथ है। तो एक बार मैंने बाबा से रोज बात करते थे, तभी मेरे को आया बाबा से बात करना है। सर रोज मैं बाबा से बात करती थी, बाबा रोज ऐसे मेरे के क्यों करते हैं, उन्होंने घर पे नहीं होता था, बड़ा शांति से जीना होती है, जब भी घर पे आ जाते हैं तब बड़ी मुश्किल से दिन कटती है, जो आदमी है उनका पास में जो सुख शांति होना चाहिए वो नहीं है। क्या है, कोई ना इनके घर में कोई मम्मी का साथ है ना पापा का साथ है, उनका कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे इंसान का अपने पैदा किया है मेरे को समझ में नहीं आती। ऐसे में ऐसे रोज उनके बाबा से बात करते थे। तो सडनली मेरे को ऐसा लगा नहीं मैं किसी को क्यों बुराई करूं, तो बाबा ने उनका जन्म दिया, अभी मैं करूं तो बाबा का बुराई जैसे हो जाएगी, चलो मैं नहीं करूंगी, बाबा आज से मैं आपको कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी।
फिर उसके बाद में धीरे धीरे मेरे अंदर में बाबा का प्यार, मैं तो बाबा कितना प्यार नहीं करते, जस्ट हम भगवान है करके बिलीव करते थे। धीरे 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 मेरे को बिलीव करने लगे। बाबा ने इतना मेरे को प्यार करते थे तो उनका प्यार से मैं आगे बढ़ी। तो एक बार फिर भी मेरे को था बाबा है कि नहीं है, बाबा ऐसे है ऐसे, थोड़ा बहुत 50-50 में थे। फिर नेक्स्ट मेरे दीदी का लड़के का शादी होने लगी तो उन्होंने, मेरे दीदी ने बताए, नहीं एक एक बार मैंने, मेरे बड़ा लड़का छुट्टी में था, वो ट्रेनिंग में था, तो छुट्टी में आया था, वो चला गया। तो उसी टाइम में वो चला गया, मेरे को बड़ा दुख लगा। मेरे बच्चे मेरे बहुत साथ देते थे, वो छुट्टी से चला गया, मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैं मेहर बाबा कालिंग बुक पढ़ रही थी। मेहर बाबा कालिंग में क्या था, आदि दुबास का मिसेस ने, रोड़ा दुबास ने बाबा को नहीं मानते थे, तो बाबा ने, उनके घर में कोई फैमिली से कोई मानते थे, उन्होंने, रोड़ा दुबास ने बोला अगर मेरे शादी में अगर बारिश होगा तो मैं भगवान बाबा को भगवान मानूंगा, अवतार मानूंगा करके। उनका शादी में, रोड़ा दुबास का शादी में मई महीना में बहुत बड़ा बारिश हुआ। बारिश होने के बाद में मंडप में इतना गीला हो गया, तब उनको लगा हाँ ये मैंने बाबा से पूछा था तो हुआ। तो मैं मेहर बाबा कालिंग में वो था, वो पढ़ के मैंने सोचा हाँ ठीक है बाबा, मैं एक सवाल करूंगी आपको करके। मैं बाबा को बोला बाबा अगर आओ सच्चाई अवतार है, मेरे को प्यार करते हैं, मैं सच्चाई हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे को दुखी करते हैं, वो गलत है कि मैं गलत है, मेरे को बता। अगर मैं सच्चाई हूँ, आप अवतार है, ये दोनों सच्चाई है, तो मेरे को नागपुर स्टेशन में, मेरे इतना दिमाग खराब था, मैं खुदा से आज मैं ये सोचती तो मेरे को बड़ा दुख लगती है, मेरे आंसू आ जाते हैं। मैं इतना बड़ा सवाल बाबा से कैसे किया करके मैं आज सोचती हूँ। तो मैं उसी टाइम में बोला बाबा आप, मैं रहती थी अहमदाबाद में, मैं बाबा से बोला आप सच्चाई अवतार है तो मैं सच्चाई हूँ, तो मेरे को नागपुर में आप 7 बजे ट्रेन में है ना, 7 बजे मेरे को आप आके पैसा मांगना, मैं दूंगी आपको, तो मैं सब मानूंगी। ये वो भी कैसे, एक कमंडल धर के, एक गले में ना वो रुद्राक्ष माला पहन के, बाबा जी जैसे कसाई वस्त्र पहन के, ऊपर में ऐसे ये लगा के आप बाबा जी जैसे आके मेरे को स्टेशन में, नागपुर स्टेशन में 7 बजे मांगोगे तो मैं सोचूंगी मेरे को हाँ ये अवतार है। तो मैंने ये बोल दिया, मैंने भूल ही गई, ये बात का मैं भूल गई। दुख जब भी होती है तो बाबा से बात कर लेती थी, तो ऐसे बात कर दिया, मैंने सो गई। एक हफ्ते के बाद में ना मेरे को मेरे दीदी ने टेलीग्राम दी, वो दुर्ग में रहती है, मेरे थर्ड सिस्टर है, उसका लड़की को देखने वाला आ रहे थे। तो मैं जो बात करती हूँ ना, मेरे को कोई पीछे के बात करना मेरे को बचपन से आदत नहीं है। पीछे के बात कर, जो है मुंह पे कर देना, छोड़ देना, अच्छा लगे तो उन्होंने बात करे से मैं बात करूँ, नहीं तो नहीं है। मेरे ये है, मेरे को पॉलिटिक्स से दूर रहना है। घर में जब पॉलिटिक्स होती थी मैं उसमें दूर रहती थी। मेरे को ऐसे सब अच्छा नहीं लगता था, आराम से जिंदगी जीना है, मेरे मन में यही था। तो ये मन से मैं इधर आई, इतना दुख उठाया। फिर मैंने बाबा को बोला सर, तो मेरे दीदी ने मेरे को फोन कर टेलीग्राम दी, भेजी है, मेरे लड़की को देखने आ रहे हैं, आप आ जाओ, देख को जरा से बात कर लो। तो मैं रिजर्वेशन करवाया, रिजर्वेशन करवा के मैं रिजर्वेशन में कैसे, सेकंड क्लास में, जैसे गेट के पास में नीचे जो ऊपर नीचे 2 होते हैं ना, सेकंड इस तरफ थ्री बर्थ होते, नीचे ऊपर को होते हैं, और बाथरूम के पास में वो मेरे को मिली है, नीचे वाला मिला है। नीचे वाला मिला तो मैं उधर सोई रात को, सो के मेरे को क्या, जब भी ट्रेन में जाती थी ना, तभी बाथरूम में जाना है तो 8 बजे, अभी तो जहाँ जब भी हर बड़े स्टेशन में क्लीन कर देते तभी इतना नहीं होता था, तो मेरे को अच्छा नहीं लगती। तो जब भी बड़ा स्टेशन आती थी तो उधर जाके मैं मेरे काम कराने निपटाने जाती थी। तो उसी टाइम में क्या, 5 बजे अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock मेरे को
कोई आके उठाया है। मैंने देखी कोई नहीं है पास में, कौन उठाया है? तो मैं उठ के बैठी। बैठने के बाद में लगा मेरे को नहीं, मैं बाथरूम जाना, नहीं नहीं अभी कौन जाएगा, नागपुर स्टेशन आएगी तो नागपुर स्टेशन में क्लीन होगा तो मैं जाऊंगी। अगर मेरा मन नहीं माना है, मेरे को जाना ही पड़ा। तो मैं गई तो लगा कोई आके अभी क्लीन करके गया है बाथरूम, इतना क्लीन था। मैं अपना काम निपटाया, बाहर आ गई। कि थोड़ी देर में ये है ना हमारा जो श्लोक होती है, ये होती है, वो करती थी। तो इतने में नागपुर स्टेशन आई। नागपुर स्टेशन आने के बाद में वो 7-8-10 मिनट तक ठहरा है। बाद में जाने लगी तो मैंने क्या, एक चाय लिया। चाय लेके मैं बैठी। मेरे लेफ्ट हैंड साइड है ना खिड़की है, लेफ्ट हैंड साइड में दरवाजा है, जैसे जस्ट ऐसे दरवाजे के पास ही मेरे को मिला था। तो खिड़की से मैंने लिया, लेके पी रही थी। अनाउंसमेंट हो गया है, नागपुर स्टेशन छोड़ने वाली है, हावड़ा जाने वाली गाड़ी। तो जैसे छोड़ने लगे कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कोई बाबा जी ने आया, मेरे को पैसा मांगा। मैंने पैसा उठाया, कितना उठाया मेरे को याद नहीं है, मैंने उनका हाथ में दे दिया। देने के बाद में मेरे को देखे, मैंने फिर चाय पीना शुरू कर दिया। मेरे को ये गाल में है ना एक छांटा लगी। तूने मेरे को अवतार है कि नहीं है पूछा, मेरे को दर्शन देने के लिए बोला, मैंने दिया, तूने नहीं लिया। तो मैं ऐसे देखा तो उधर खड़े थे। फिर मैंने गाड़ी आगे जा रही थी, मैं पीछे मोड़ के ना ऐसे आई तो मेरे को कोई नहीं दिखाई दिया। वो अवतार है तो मेरे को दिखाई दिया है। तो आगे अगर सच्चा बाबा जी होता तो इस तरह उधर जाने तो दिखाए। जैसे मैं ऐसे आई तो कोई नहीं होता। मेरे को ऐसे चांटा लगी। वो चांटा में ना ये प्यार है कि क्या है मेरे को पता नहीं है। मेरे आंसू में इतनी रोने लगी। पूरा कंफर्टमेंट है कि मैडम क्या हो गया, आप क्यों रोते हैं, क्यों रोते हैं, क्या हो गया, आपका कुछ हो गया? मेरे मुंह से बात ही नहीं निकल रही है। मेरा इतना आंसू मैंने जिंदगी में कोई कभी नहीं रोया होगा, इतना आंसू मेरे को। फिर ये लगा हाँ बाबा ने मेरे को दिया है, दर्शन दिया है। मैंने कितना मिस कर दिया है बाबा को करके मैंने बहुत फील किया। रोना आ गई। फिर थोड़ी देर का मेरे को शांति हुई, मेरे अपने से अपने बोल के शांति हुई। तो फिर भी मेरे मन नहीं माना। मैंने फिर बाबा को बोला, नहीं बाबा आप सच्चाई दिखाई दिए हैं, नहीं आपका सच्चाई अगर अवतार है तो मैं दुर्ग, मेरे दीदी दुर्ग में रहते थे, मैं दुर्ग जाऊंगी। तो मैं दुर्ग जाने के बाद में आपने 7 लोग होंगे झंडा फेर के, मुसलमान होके आके बोलना मेरे को, हम मक्का मदीना जा रहे हैं, हमारे को कोई पैसा दे दो। तो ऐसे करके उधर मांगने आएंगे तो मैं आपको भगवान समझूंगा, बाबा आप अवतार समझ गए, मैं तभी से आपको पूरा दिल से मानूंगा करके मैंने बताया। फिर मैं कम से कम 7 बजे से 11 बजे तक रोई। 11 बजे मैं ये बात बता के फिर मेरा आंख बंद। मैं जब भी घर गई मेरे दीदी बोले तेरे आंख इतना क्यों फुला फुला है, इतना को रोई क्या, तेरे हस्बैंड ने मना किया है आने के लिए, तो ऐसे रो के आई है क्या, झगड़ा करके आई है, सोच सोच के रो रही है क्या? नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है। तो खाना वाना खाया, हो गया, उस दिन हो गया। सेकंड सुबह 9 बजे के टाइम में मैं नाश्ता कर रही थी। उसी टाइम में 7 आदमी, मैंने पूछा 7 पर्सन होना चाहिए, तो 7 आदमी है ना मुसलमान है, वो झंडा, बड़ा झंडा फेर के आए हैं, हम मक्का मदीना जा रहे हैं, कोई मदद कर दो। तो मैं खाना का थाली छोड़ दिया। तो बोला बाबा आपने सच्चाई बाबा है, इसमें कोई अनडाउटेडली आप भगवान है। मेरे को इतना ये मैं इतना खुशी नसीब हूँ। बाय द बाय मैं इतनी बेकार औरत हूँ जो आपको बार बार सवाल पूछती हूँ। तो करके मैं उसी टाइम में मैं बाबा को सरेंडर हो गई। तो मैंने कुछ दिया कि नहीं है मेरे को याद नहीं है, मैंने मेरे कुछ अंदर में कुछ हो गई है।
तो उन्होंने चले गए। फिर मेरे दीदी ने पूछा क्यों रोती है, मैंने कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा कई बार ये सब लोगों ने बताने बाद कि कुछ होता है तो नहीं बताना है, तो मैं किसी को नहीं बताया। फिर मेरे को उसी टाइम से रोज बाबा का प्यार करना, बाबा से बात करना, बाबा से ये करना, फिर बस ऐसे बाबा से इतना लगाव हो गई है। बाबा ने बताया ना, आपका श्वास से भी नजदीक में हूँ, ऐसे मेरे को हो गया, बाबा मेरे साथ है, मेरे ये है। फिर ऐसे ऐसे करके मैंने बाबा को हर टाइम, हर पल बाबा को मिस नहीं करती हूँ। एक बोलने से सब बोलेंगे भाई ये झूठ बोलती है, मगर ये सच्चाई है। आज के दिन मैं अकेले हमारे घर में मैं रहती हूँ। मेरे को ना किसी का जरूरत नहीं पड़ती है, सब बाबा ने करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे से इतना जुड़ाव है बाबा से, मेरे को इतना लगाव है। मैं हर काम हर टाइम बाबा बाबा बोलती रहती हूँ। फिर सबने बोलते हैं, इसमें कोई मैंने बोला है कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने बाबा से बोला, मेरे बच्चों को छोटे मतलब वो मैं छोटे नौकरी में भेजे थे। बाबा का मैंने बोला, बाबा मैं आपको तो बहुत मानती हूँ, आप मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मेरे को सिखाओ मैं आपको किस तरह से प्यार करना करूं, ये मेरे को सिखाना बाबा। मेरे को इतना बुक पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, लगती थी, अभी अच्छा लगता है बाबा का बुक पढ़ना, बाबा के बारे में सुनना करना। तभी हम कहाँ नहीं जाते थे, घर पे ही रहते थे। तो ऑफिस के में नौकरी भी करती थी, वो आरके एडवर्टाइज छोड़ा, सेंट्रल सर्विसेज करी। ऐसे सब बाबा ने दिया है मेरे को। बाद में मेरे को लगा बाबा ने ये सब मेरे किए हैं। बाबा ने हमारे को जो पहले जो था ना, मैं बाबा का फोल्ड में आने के लिए ये सब हुआ है। फिर मैंने बाबा को बताया, बाबा बच्चे ने मेरे को नहीं मांगे, तुमने जन्म दिया। इतना हमारा रिलेशन अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने 2 बच्चों को पैदा किया। इन दोनों का ऑफिसर बना दो बाबा, मैं सरेंडर हो जाऊंगी ना, मैं कोई इसके बाद है ना, मैं आपको कुछ नहीं मांगूंगी बाबा। आप मैं आपको सरेंडर होके ना, आप जो कहोगे जैसे करोगे ऐसे ही मैं रहूंगी बाबा। तो ऐसे ही मेरे बड़ा बेटा छोटा बेटा दोनों, एक आर्मी में ऑफिसर है, एक एयरफोर्स में ऑफिसर है। इसके बाद मैंने बाबा को कोई चीज नहीं मांगा, ना मेरे को कुछ ये नहीं है। हर पल है ना मेरे को, हाँ जो भी होती है बाबा ये आपका इच्छा से होती है, जो करते हैं आप करते हैं, आप दिस इज योर विश एंड विल बाबा, मेक मी यू एज आई लव यू एज मोर एज यू वांट। इतना मैं करके हर रोज मैं ये करती हूँ। हर पल बाबा ने ये इतना मेरे साथ है ना, कितने जो बोलते ना एक हजरा के साथ में जैसे वो उन्होंने बोले हैं, ऐसे मेरे साथ में हर रोज हर पल बाबा इतना मिराकल करते हैं, इतना मिराकल करते हैं, मिराकल नहीं करता हूँ नहीं करता हूँ करके मेरे को इतना अपना जैसे छोटे से बच्चे के ना हाथ में ये मैं गोद में लेके खिलाते हैं ना, ऐसे मेरे को मेरे साथ खेलते हैं बाबा। ये ही मेरे एक्सपीरियंसेस है। मैंने बाबा को इतना मानती हूँ, मेरे दिल जान से भी मेरे को बाबा ही मेरे है। इसके मतलब नहीं है मैं जाके कोई स्पीच दे दूं, मैंने गाना गा लूं, मेरे को ऐसे कुछ नहीं है। मैं सिर्फ बाबा को मानती हूँ, बाबा मेरे सामने आप रहना, आपका पीछे माया है, तो आपका दृष्टि मेरे ऊपर करना है। मेरे जो संस्कार से है ना, जन्म जन्म का संस्कार है ना, आपको दिव्य दृष्टि से वो सामने से मेरे चले जाना है। मैं आपका हाथ पकड़ के हमेशा, मैं अगर छोड़ दूं तो आप नहीं मेरे हाथ छोड़ना बाबा करके मेरे साथ बाबा कितना लगा। तो मैं ये मेरे कहना ये है, बाबा अवतार पुरुष है, कोई ये नहीं है। जो जिस तरह से बोलते हैं उनको उस तरफ से मिलता है। बाबा हर लोगों को साथ रहते हैं। बाद में मैं ये हर रोज सोचती हूँ, क्या है, तेरी नाम से सारी दुनिया मुझको जाने रे बाबा, तेरी नाम से सारी दुनिया मुझको जाने। कुसुम आंटी ने जो लिखा गाना गाया था ना, किसी ने लिखा मेरे को पता नहीं है, बाबा ने बाबा का गाना कुसुम आंटी ने गाया था, कैसेट में मैंने सुना था, मेरे पास में वो कैसेट भी है। तेरी नाम से सारी दुनिया मुझको जाने रे, मेरी डोरी तेरी हाथ में, मैं इतना जानू रे बाबा। ये हर रोज मैं बाबा को बोलती हूँ। मेरे
बाबा के सिवाय मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। हर इंसान के अंदर मेरे को बाबा ही नजर आते हैं। मैं जो भी बोलती हूँ सच्चाई बोलती हूँ, 100% नहीं हो सकती है। कभी कभी झूठ बोलना हो जाती है, कभी किसके शादी में नहीं गया था, तबीयत खराब है, ये बोलते हैं, फिर भी मैं उनको बता देती हूँ मैं ये आपको झूठ बोला है, बाबा मेरे को माफ कर दो। उनका साथ में भी बोल देती हूँ मैंने झूठ बोला है, मेरे का माफ कर दो। बाद में बोल देती हूँ गुस्सा किया तो मैं बोलती हूँ उसी टाइम में मेरे का बहुत गुस्सा आया, मैंने बोल दिया मेरे का माफ कर दो। चाहे वो बहुत बड़ा इंसान हो, छोटे हो, कोई भी हो, मेरे से गलती हो जाती है तो मैं बोलती हूँ मेरे को माफ कर देना। मेरे को ये है ना, सेंटर्स में जाते हैं, ये बोलना कि नहीं बोलना मुझे पता नहीं है, बाबा मुझे माफ करे। मेरे को ये है ना, जो अच्छा गाना गा दिए हैं उनको बहुत उठा के बोलते हैं, जो अच्छा स्पीच देते हैं उनका बोलते हैं नहीं, बाबा ने जिसके हाथ जो कराते हैं वो कराते हैं। हमने उनको यहाँ आप बाहर बुला के बोल सकते हैं, उनको इंस्पिरेशन कर सकते हैं, अच्छा बोला है आप और ज्यादा से बोलो। सबके सामने तालियां बजाना ये कोई मेरे पर्सनली मैं अच्छा मानती नहीं हूँ। तो मेरे को बाबा से ज्यादा लगा है। फिर और एक मैं किस्सा सुनाना चाहती हूँ। मेरा और एक दीदी का लड़की का शादी हुआ था 94 में। तो मैं 94 में विजयनगरम आई थी, जहां मैं आज बसी हूँ ना, उसी जगह में आई। उसी जगह में आने के बाद में मेरे बाबा को बोला मेरे दीदी के घर में शादी वगैरह, शादी के दिन है ना, ये विजयनगर सेंटर वाले ना वो सहवास कर रहे थे एक जगह में। तो मैं किसी बाबा, जब भी मैं जाती थी ना विजयनगर आई तो मेरे दीदी का लड़की मैं दोनों किसी के घर में बुलाने जा रहे थे, शादी का न्योता देने जा रहे थे। तो उधर एक मेहर बाबा का फोटो मेरे को दिखी, तो मैं फटाफट उनके घर गई। मेरे दीदी का लड़की बोली 1 मिनट खड़े हो ना, मैं उनका घर जाके आती हूँ। तो उनका घर गई तो उन्होंने बहुत ओल्ड एज थे, एक दादी माँ थी, एक दादाजी थे। दादाजी सोए होते, दादी में कुछ काम कर रही थी। मैंने जय बाबा कराया। अब कौन है बेटा, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे, मेरे को तभी पूरा तेलुगु नहीं आती थी, थोड़ा हिंदी इंग्लिश में बात करी उनसे। तो बोले अच्छा बैठे बेटा करके मेरे को चाय वगैरह दिया, पिया। मैंने कहा बोला ठीक है कल है ना बेटा उधर शाहबास है आप आ जाना। तो मैंने कहा कैसे है, बोलते रिक्शा वाले को बोल दो वो कोई एड्रेस दिए है उसको छोड़ देगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे कल शादी है ना, कल तो बारात आने वाले हैं। तो मैंने ये बोला कल तो बारात आने वाली है, फिर हाँ बारात तो शादी का तो होता ही है, बारात बार बार देखेंगे, बाबा का ये मैं कैसे मैं नहीं जाऊं। फिर बाबा का ये विजयनगर में मैं कैसे मिल तो नहीं पाऊंगी ना, मेरे को साहबास विजयनगरम का साहबास नहीं मिलेगा, मैं जाके उधर खाना खा के आऊंगी, मैं बोल के चली गई। तो मेरे दीदी का लड़की बोली क्या बाबा लोग ने बिना बुलाए चले जाते हैं क्या? मैंने कहा हाँ बाबा लोग ने बिना बुलाए चले जाने से भी प्यार करते हैं, खाना खिलाते हैं, सब करते हैं, बाबा का प्रोग्राम देख के आ सकते हैं। तो मैं गई, घर पे चले गए, रात हो गई, सुबह हो गए, मैंने भूल गई बाबा का ये शादी में आना जाना, ये मैं सच्ची बाबा का जाना है, फिर शाहबास प्रोग्राम में रहना है, खाना खाना है, प्रोग्राम सुनना है, शाहबास में अटेंड करना, ये भूल गई, पूरा टोटली मैं भूल गई। भूलने के बाद में शाम को है ना रिसेप्शन हुआ। रिसेप्शन में मैंने बैठ गई और लिखते हैं ना हमारे यहाँ लिखते हैं कोई क्या दिया है, तो मेरे को बिठा दिया, तो मैं लिखते गई। तो रिसेप्शन सब हो गया, 11 बज गए, मेरे जगह में कोई नहीं आया है, तो मैं खाना ही नहीं मिला है मेरे को। मेरे जब भी उठी मैंने खाना खाना है, मेरे को खाना सब बंद हो गया, किचन ही बंद हो गया। तो मेरे दीदी से बड़ा लड़ाई करी, मेरे को खाना ही नहीं रखा, मेरे इधर बिठा दिया, कोई मेरे को सेकंड पर्सन को कोई भेजा नहीं है, मेरे क्या करूं मैं खाना, बहुत लड़ाई झगड़ा मेरे साथ हो गया। फिर बोलती है मैं कुछ मंगा के दूं, तो मंगाने के लिए दुकानें सब बंद है, होटल वगैरह बंद है, फिर कुछ खाने के मैंने मेरे कुछ नहीं खाना है। तो मैंने फटाफट से बाबा इतने लोगों का खाना खिलाया, मेरे को नहीं खाना खिलाया। तो मेरे को लगा अरे बाप रे, मैंने तो आज सुबह बाबा का भोजन करने के लिए जाना था, बाबा का साहब माँ से जाना था। सो बाबा, मैं बाबा को हमेशा बोलती थी
बाबा मैं अनजाने में गलती करूं, जाने में गलती करूं, आप ठीक करोगे तो मेरे को पनिशमेंट दोगे, तो इमीडिएट पनिशमेंट दोगे तो मैं जानूंगी ये मैंने गलत किया है तो मेरे को पनिशमेंट मिली है। अदरवाइज मैं नहीं जान सकती, मैं गलती के ऊपर गलती करते जाऊंगी बाबा। आपको जो अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को भी उसका पनिशमेंट मेरे को मिलेगा। मेरे बाबा ने मेरे को दी है, मेरे पिता ने मेरे को दी है पनिशमेंट, मैं सोचूंगी। ये मेरे को सोचने के मौका ही नहीं देना बाबा, कहकर मैं हमेशा बाबा को ये प्रेयर करती थी। तो बाबा ने इमीडिएटली, मैंने सोचा हाँ बाबा मैं आपको खाना खाना नहीं है, आपको मैंने बोला था, आई हैव गिवन अ वर्ड टू यू बट आई हैव नॉट कम, सो मेरे को ये पनिशमेंट मिल गया। तो मैं सब बड़ा खुशी से सबको बोला। तो बोलते हैं तुम्हारा बाबा इतना बड़ा है जो इमीडिएट पनिशमेंट देते हैं? हाँ, मैंने कहा हाँ मेरा बाबा, मेरा खुदा बहुत सबसे बड़ा है, मेरा खुदा सबसे बड़ा है, मेरे खुदा जगत पिता है, सिर्फ एक मेरे का पिता नहीं है, सबका जगत पिता है। फिर हो गया। फिर थोड़े दिन के बाद में मेरे दीदी बोली इतने दिनों के बाद, बड़ी सालों के बाद में आई है, थोड़ा दिन रुक जाओ। मैं रुक गई। रुकने के बाद में मेरे जाने का टाइम हो गया। मैं बोलती थी चलो मैं बाबा शाहबाज पे नहीं गई तो सेंटर में जाऊंगी। तो रोज ऐसे ऐसे हो गया, नहीं गई। तो जब भी मैं कल निकल जाऊंगी तो आज मेरे 4 दिन के बारे में मेरे दीदी को बोला, देखो मैंने बाबा सेंटर को जाना था, नहीं गए। तब बोलते मेरी दीदी बोली है चलो इसी बार नहीं तो अगले बार जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है अगले बार जाऊंगी करके मैं रह गई। तो मगर मेरे को लगता था मेरे को जाना है जाना है जाना है। तो फिर मैं दोपहर में सोई। फिर मैंने बोला नहीं जाना है, कल मैं 2 दिन के बाद में तो चली जाती हूँ, मैं नहीं जाना है, चलो नेक्स्ट टाइम बेटर लग करके मैं दोपहर में सोई। जैसे मैं सोई, सबने दोपहर में सोए थे, मैं बाबा ने, बाबा ही है और कोई नहीं है। एक इसी गाल में, 2 गाल में मेरे को 2 बाबा का चांटा है। इसी में फर्स्ट टाइम मेरे को लेफ्ट में चांटा मिला था, अभी राइट में मिला है। मैं ऐसे राइट साइड होकर सोई थी, राइट में लेफ्ट साइड होकर सोई थी, तो राइट साइड का मुंह में ऊपर में था, राइट साइड में ऐसे चांटा मारे हैं। मेरे का दर्शन सेंटर नहीं आके दर्शन नहीं लेके जा रही है। तो मेरे को इतनी ऐसे उठी है, झटका सा लगा, झटका लेके उठी। उठने के बाद है ना, इतने मेरे को ये हो गया, मैं बड़ी जोर से मोशन हो गई। इतनी मोशन मैंने कभी नहीं किया था, बहुत बड़ा मोशन हो गया। मैंने दीदी को बोला नहीं मैं तो आज किसी भी हालत से मेरे को जाना है। तो मेरे दीदी का लड़के आई, हम दोनों ऑटो को बात किए, पेडल रिक्शा उसी में था, उसी टाइम में ऑटो नहीं थी, 94 में ऑटो नहीं थी, पेडल रिक्शा में गए। तो एक सेंटर के पास में गए, सेंटर के पास में है ना एक जो सेंटर देखभाल कर रहे थे, उनका नाम है ना गोपाल राव, उन्होंने ऊपर में थे, उनके घर गई। तो उनका मिसेस मेरे को मिले हैं, बात किए हैं। तो बोलते हैं मैं थोड़ा बहुत हिंदी में बात करी, उन्होंने थोड़ा बहुत तेलुगु में बात कर रहे थे, मेरे भाषा उनको थोड़ी बहुत समझ में आई। मैं हम दोनों को बोलने के लिए मेरे दीदी का लड़की थी तो बता रही थी। तो उनको मैंने बोला हाँ कल आपने आना था, हमारे घर में भजन हुआ था। अरे मेरे को पता नहीं था। तो उन्होंने बोले कि मेरे को भजन का प्रसाद दो। तो सूजी का लड्डू दिए हैं। मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं इतनी खुश हो गई, बाबा मेरे लिए प्रसाद रखे हैं, बाबा को पता है मेरे को, इतना खुश हो गए मेरे दिल से। फिर उनको बोला गाना गाओ, तो उन्होंने ये गाना गाया, मेहर बाबा नीकिदे वंदनम మా ब्रतुकंता नीकर्पितम। इसका मतलब है ना, मेहर बाबा तुम्हारा का हमारा वंदन है, हमारा सारी जिंदगी तुम्हारा चरण में समर्पण है। वो गाना गाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो लड्डू मैंने थोड़ा खाया, सबको घर में आके बांटा। फिर उन्होंने मेरे को बोला 2-3 घर का एड्रेस मेरे को दिए हैं, तो आप जाके मिलो। तो मेरे बड़ा खुशी से ना, इतनी खुशी हो गई, मेरे जिंदगी में कभी इतना खुशी नहीं मिला है। उस दिन खुशी से गई। तो एक एडवोकेट का घर था, उनके घर गई। उनका घर मैंने घर रिपेयर कर रहे थे।
तो उनके घर, हाँ वो ये तो अलग बात है, ये तो मेरे बताना नहीं चाहते। फिर मैं ये गई है ना, सेंटर को गई, उन्होंने सेंटर का चाबी खोले, सेंटर में गई तो छोटा सा बड़ा, बिल्कुल छोटा सा रूम है, बाहर में ओपन जगह है, वो ओपन में है ना शटर लगा देते हैं, जस्ट 5 लोग बैठ जाए तो वो रूम फुल अप हो जाएगा। सीढ़ियां के बाद छोटा सा बहुत, जैसे जस्ट बाथरूम लेटरिन जो हम बनाते हैं ना, इतना ही था, उसमें बाबा का फोटो है। तो मैंने कहा यही सेंटर है? तो उनका लड़का ने, हाँ आंटी यही हमारा सेंटर है। तो मैंने उसी टाइम में बाबा को बोला, बाबा मेरे को विजयनगर आने के कोई नाम निशान नहीं है। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा आप इतने हाईएस्ट ऑफ द हाई हो कि इतना छोटा सा कमरे में रहते हैं बाबा, आपको इतना छोटे से कमरे में रखा हुआ है, तो मेरे को इधर सेटल कर देना बाबा, मेरे घर के पास में आपके लिए बड़ा सा सेंटर बना के उसमें मैं आपको सेवा करूंगी बाबा, करके मेरे दिल से बाबा से ये बात कर दी। मैं, मेरे को जो बाबा ने दी है उन सेंटर के लिए मैंने दे दिया। चलो उधर से मैं 2-3 घर गई, उनके साथ में मिला सकर रात को आ गई, मेरे को लगा मेरे अंदर पंख आ गई है, मैं बाबा से मिला है, मेरे बाबा से मिला है, मेरे बाबा से मिला है, मेरे को जैसे पंख आ गए, मैंने हवा में उड़ने लगी। फिर मैं अहमदाबाद आ गई। अहमदाबाद आने के बाद में ऐसे हुआ है, थोड़ा वही हमारे घर में हमारा हस्बैंड वाइफ को तो वो चलता ही रहता था, तो मैं इग्नोर करती थी। पहले ना मैं उसको पकड़ के रखती थी, बाद में मैं इग्नोर करने लगी। जैसे इग्नोर करने लगी, फिर हमारे को ऐसे हुआ है, मेरा मकान वाले ने मकान खाली करने के लिए बोला, फटाफट 2-3 मकान खाली किए, ऐसे हो गया। फिर उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के लिए बोले है, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिए है। बच्चे मेरे साथ में नहीं थे, उन्हें दोनों, बड़ा वाला ऑफिसर का ट्रेनिंग था, छोटा वाला भी ऑफिसर का ट्रेनिंग में था। ऐसे ऐसे में बेंगलोर चले गए। बेंगलोर गए तो बेंगलोर में बड़ा दुखी सा हो गए हैं। कोई बेंगलोर का सेंटर देख रहे थे हम हस्बैंड वाइफ, तो उधर भी हमारे को कोई इतना मेरे को खास अच्छा नहीं लगा। जहाँ बाबा है, फिर बाबा के सेंटर जाने से अच्छा लगता था, मगर वो मोहल्ला वगैरह मुझे अच्छा नहीं लगते थे। एनीवे मैंने सोचा चलो हम विजयनगरम चले जाएंगे। तो मेरे बड़ा लड़का का बोला, बेटा हम विजयनगरम चले जाएंगे। तो बोला, मम्मी हमारे का तो उधर कोई है ही नहीं है, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? तो मैंने कहा चलो बेटा, हमारा तुम्हारा बुआ का घर है, तुम्हारा चाचा का घर में, वो विजयनगर से थोड़ा दूर में है, उनका घर जाएंगे, वो जरा से मोहल्ला वगैरह देखेंगे, अच्छा लगे तो विजयनगर में सेटल हो जाएंगे। बेंगलोर में तो सेटल होने के नहीं है, इतना पैसा है हमारे पास में नहीं है, तो विजयनगर में सेटल हो जाएंगे। तो मैं विजयनगर में, मेरे बड़ा लड़का दोनों आए। दोनों आने के बाद में मेरे देवर का घर गए। देवर ने बोला, मैंने कहा मैं विजयनगर में कोई मकान हो, जगह हो तो हमारे को दिला दो। बोलता नहीं नहीं इधर कोई नहीं है, आप, मेरे को कोई पता नहीं है, तो आप है ना उनका जीजाजी, मतलब मेरे ननंद का घर जाने के लिए। मेरे ननंद का आदमी है ना, बहुत अच्छा आदमी है वो। तो उन्होंने फटाफट बोले, हमारा उनका श्रीकाकुलम है, बोले हमारे यहाँ देख लो। ये उन्होंने देखे, मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर इधर का जो चिंतामणि करके एक है आदमी, वो श्रीकाकुलम में थे, बोले ये सेंटर आप देखभाल कर लो, अब घर पास में ही आपको ये दिला देंगे। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने मेरे ननंद का हस्बैंड से बोला, भाई मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है, ये श्रीकाकुलम में रहना अच्छा नहीं लगता, मेरे को विजयनगर में ही जाना है, देखेंगे कैसा है। तो बोले विजयनगर में कहाँ जाओगे? मैंने कहा कोई नहीं है। तो उन्होंने बोले चलो, एक मेरे फ्रेंड है कहे, उनका घर का एड्रेस देता हूँ, आप चले जाना। तो देखा तो मेरे वो चाचा का लड़का है, मेरे खुद बड़े पापा का लड़का है वो। तो उसका घर गए, उसका घर जाने के बाद में बड़ा खुश हो गया मेरे भाई ने। फिर हमारे का बड़ा ये है, बोला, मैंने कहा भैया मेरे को इधर घर चाहिए, मेरे दीदी मेरे भाभी का, बोला भाभी हमारे को ये इधर चाहिए। तो बोलते चलो मेरे दोनों लड़कियां हैं इधर जगह लिए हैं, उधर आपको दिलाते हैं। तो फटाफट बिल्डर को बुलाए हैं, तो उन्होंने आधे घंटे के बाद में हमारे को जगह दिया।
जगह के लिए बोले। मैंने तभी बोला, मैंने कहा देखो हमने मेहर बाबा का प्रेमी है, हम बाबा को मानते हैं। अगर बाबा के लिए अगर घर के पास अगर जगह दोगे तो अभी सस्ता में दोगे तो मैं लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा घर, आपका जगह नहीं लूंगा। तो बोले हैं नहीं ना, आपका सेंटर वाले तो बहुत सारे आते हैं लेने के लिए, इतना पैसा नहीं देते, उनका इंटरेस्ट भी नहीं है, वो छोटा से आते जरूर है हमारे पास, मैं हमारे को जगह दिलाइए बोलते हैं, मगर लेते नहीं है। आप अब बोलोगे तो मैं दे दूंगी, आपका घर के पास ही मैं दे दूंगी, ये मेरा वादा रहा। तो मैंने कहा हम तो अभी बेंगलोर से आए हैं, पैसा वैसा नहीं लेके आए। तो जैसे हमने एक पिक्चर भी देख नहीं पाएंगे, आधे घंटे में वो जगह दिखा दिए हैं। तो मैंने कहा मेरे पास में तो पैसा नहीं है। तो बोलते आप इंस्टॉल में दे दो, हमने आपको रजिस्ट्रेशन करके भेज देंगे। तो मैंने कहा अरे बाप रे, बड़ा मौका मिला है, तो हमने जगह ले लिए हैं। तो मैंने कहा मैं तो जगह ले लेती हूँ, मेरे आने के बाद में मेरे को बाबा का ये देना है, जगह देना है। तो बोले डेफिनेटली आई विल गिव। तो उधर हो गया। हमने बेंगलोर में मेरा बेटा चला गया बड़ा खुशी से, क्यों हमारे को तब तक कोई ना मकान है, ना जगह है, ना कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं था। जहाँ पैसा आते थे खा लेते थे, पी लेते, कपड़ा लत्ता हो गया, बच्चे ये खुशी था मेरे बच्चा ऑफिसर है, इतना ही था और कुछ नहीं था। तो मैं बड़ा खुश हो गया, बाबा ने मेरे को जगह दिए हैं। फिर हमने, मेरे भाभी ने, भैया ने मकान भाड़े पे लिया है। तो हम 2 महीने के अंदर इधर विजयनगर आ गए। आने के बाद में मैं, मेरे सास मेरे साथ में थी। अभी विजयनगर आने के बाद में उनका वो आगे आने के बाद में 6-7 महीना मेरे साथ में साल तक रहे हैं। साल में नेक्स्ट ये में उन्होंने गुजर गए हैं। उनका बड़ा तकलीफ था, मैंने बहुत, बाबा ने मेरे को मौका दिया सेवा करने के लिए। हो गया, उनका देहांत हो गया। फिर मैंने बाबा सेंटर गई, तभी तक मैं नहीं गई, बाबा सेंटर गई। बाबा लोगों से बोला है ऐसे ऐसे है, मैंने इनसे बिल्डर से बात किया है, उन्होंने जगह देने के लिए तैयार है, आपने ये करो, बात करो। तो उन्होंने बोले ये तो बड़ा जंगल है, जंगल में कौन सा ये है जो हम बनाएंगे, नहीं नहीं। मैंने कहा मैं जगह लिया है, आपने भी देखो बढ़ जाएगी, बाबा का, बाबा जहाँ आएंगे वही तो बहुत बड़ा बनने वाला है। तो बोले ठीक है देखो। तो उनका लोगों का ज्यादा इच्छा नहीं था, तो उन्होंने बोले ठीक है देखते हैं। फिर आए हैं, बिल्डर को बुलाया, बातचीत, हमारे घर में हम जहाँ भाड़ा पे रहते थे वो घर में सब बातचीत हुई है। तो जगह देखे, मोस्ट लोग ने मना कर दिए है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। थोड़े से लोग ने बोले हाँ लेना है, लेना है, लेना है। तो मैंने कहा आप जो लेना चाहते हैं तो ले जाओ, नहीं तो नहीं है, हम तो लेना ही लेना है। तो 10-12 लोग हैं ना, चलो ले लेते हैं करके बोले। तो उन्होंने बहुत दाम बोला है। मैंने कहा आपने कुछ बोला, आप कुछ बोलते हैं, बाबा का ये है। तो सबने बोले मैडम आपने एक फिगर बता देना। तो मैंने एक फिगर बताया। तो बिल्डर ने बोला आपने जगह तो ले लोगे, कहाँ बिल्डिंग बना दोगे। मैंने कहा आप इसी मई में दे के देखना, नेक्स्ट में क्या आपको बिल्डिंग हम खड़ा कर देंगे। इतना बोला, हमारे घर के जहां मैंने जगह ली उसी घर के आसपास में बोला। तो उन्होंने दे दिए हैं, जो सेंटर का जो थोड़ा बहुत पैसा था उन्होंने उठा के उन्होंने जगह ले लिए हैं। लेने के बाद में हमने आए, इसी जगह में कुछ भी नहीं था, खाली पानी 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 और कुछ भी नहीं था। ये कोई तालाब था, तालाब को फिल करके उन्होंने ये किए। तो फर्स्ट बाबा ने का फोटो रख के हमने कोई ये नहीं कि एक नारियल तोड़ के बाबा का नाम पे हमने पूजा करके कर दिया है। इसी बीच में मेरे सांस गुजरना, ये ऐसे में हमारा पैसा खर्चा हो गया, थोड़ा लेट हो गया बनाने में। तो शंकुस्थापन हमने पहले से बाबा का फोटो रख के ये पूरा एरिया में जो नहीं किया था हमने कर दिया है, बाबा ने करवा दिया है, हमसे कर दिए हैं, बस बंद हो गया। फिर मेरे सास का गुजरना, उसमें मेरे पैसा खर्चा हो जाना है ना। फिर मेरे बेटा ने लोन लिया, तब तक घर रुकने लगे। तो इसमें इसके बीच में है ना एक सन स्कूल है करके आ गया। बाद में ये बाबा का सेंटर बनने लगी।
फर्स्ट हमारा घर बना, बाबा ने इसी घर में आए। इसी घर में आने के बाद में बाबा का प्रेयर्स वगैरह हुआ। हर रोज हमें जगह में घर बनाते बनाते बाबा का रोज प्रेयर करना जाना, सब ऐसे ऐसे मिराकल से उसी घर में हुआ। मैंने बताने से बहुत कुछ हो जाएगा, मगर ये इतना बताना नहीं चाहती हूँ। ऐसे बाबा ने बोला है ना, मेरा मिराकल्स नहीं करता हूँ, किसी से ये नहीं करना है, तो इतना होगा। ऐसे बाबा ने हमारा कि इसी विजयनगर में रहने के लिए ऐसे कर दिया। इसी ये में बाबा का सेंटर बनी है अभी, है ना। बाबा का सेंटर आने के बाद में इधर तिरुपति बालाजी का मंदिर बनी है, बैंक्स वगैरह आ गए हैं, ये पोस एरिया हो गया है। एक सरस्वती का मंदिर बनी है, द्वादश ज्योतिर्लिंग का मंदिर बनी है, शिरडी साई बाबा का मंदिर बनी है। हर जगह में ओम साई सत्य साई बाबा का मंदिर बनी है। ये बाबा ने जहां पैर रखे हैं वहीं सब ये डेवलपमेंट हो गई है। तो मैं इतने साल मैंने करीब कर वो होने के बाद में पूरा मेरे घर सेंटर दोनों साथ साथ में हो रही थी। पूरा घर मैंने देखभाल किया, जो भी बाबा ने मेरे से करवाया कर दे। इसी घर में जीएसएन मूर्ति है, फिर भाव कल्चरी है। ये हमारा जिस मकान में मैं रहती हूँ ना, जाल भाई है, श्याम खेरा वाला है, माधवरा काका है, आज संजीव है, रामानुजम है, और जो आंध्रा का जो चिंता साई बाबा है, बाबा का साथ में रहते थे राघवेंद्र जी है। सब जब बाबा का साथ में जो रहते थे ना, बाप जी करके एक बाबा का गाना वगैरह लिखे हैं, वो सब बड़े बड़े हस्तियां है ना। बाबा का साथ जीएसएन मूर्ति है, जो इतने बड़े हस्तियां रहते थे और सब इसी घर में आए हैं, इसी घर में रहते हैं। तो बाबा इधर जरूर मेरे साथ है, मेरे हाथ नहीं छोड़ते हैं। बस इतना है मेरे को। मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, मेरे खुदा मेरे साथ है। मेरे का कभी ना, वो बाबा ने बताया ना, मैंने मेरे नाम जो लेता है मैं उसको सिर झुकाने नहीं देता हूँ। तो ऐसे झुकाने नहीं देते हैं ऊपर ना। हमने बाबा का सामने ही सिर झुकाना है, ना किसी का सामने हमारा सिर उठाना भी नहीं चाहते हैं। हमने बाबा के सर चरण पे है, हमारा सिर हमेशा झुका रहे, बस किसी के सामने हमारा सिर ना उठे। ये हमारा भगवान से प्रेयर है, बाबा से। बाबा इतना हर पल में बाबा को बहुत, मैं कितना प्यार करती हूँ मैं नहीं जानती हूँ। बाबा मेरे का बहुत प्यार करते हैं। यू लव मी मोर एंड मोर बोले है ना, मगर हम बाबा मेरे का मोर एंड मोर प्यार करते हैं। मैं मोर एंड मोर भी नहीं करती हूँ, प्यार भी नहीं करती हूँ, फिर भी बाबा मेरे साथ में रहते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ। आपको भी मेरे बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं ऐसा और क्या बताऊं बेटा, मेरे दिल की बात आधे तो बता दिया है, आधे से भी पूरा बता दिया है।